डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास एक इक्वेशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो हम उसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो हम उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय ईच रेक्टेंगुलर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज़ x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 4z पावर 2 एंड सेकेंड वन इज़ y पावर 2 इक्वल टू x। यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में रिलेशन क्या है। और जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो उस वक्त हम किन रिलेशंस को यूज़ करते हैं, किन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो मैं उसे रिकॉल करता हूँ कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है और z इक्वल टू z होता है। इस चीज़ को आप माइंड में रखें। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी गई है, x पावर 2 प्लस y पावर 2 इक्वल टू 4z पावर 2, ये इक्वेशन ग्राफिकली किसे रिप्रेजेंट करती है? इज़ एन एलिप्टिक कोन विद इट्स एक्सिस अलोंग द z एक्सिस एज शोन इन फिगर 11.71। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक एलिप्टिक कोन है जिसके एक्सिस अलोंग द z एक्सिस हैं। इस इक्वेशन को हमने जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि जब x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो, y इक्वल टू आर साइन थीटा हो, तो हम यहाँ से आइडेंटिटी बना सकते हैं x पावर 2 प्लस y पावर 2 इज़ इक्वल टू r पावर 2। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे x पावर 2 प्लस y पावर 2 वाला जो एक्सप्रेशन है हम इसकी जगह यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं r पावर 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 4z पावर 2। और हमें पता है कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो z इक्वल टू z होता है। तो इसलिए राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो हमारी इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके इक्वल है? r पावर 2 इक्वल टू 4z पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट बी देखें। इसमें कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ द सरफेस y पावर 2 इक्वल टू x इज़ अ पैराबोलिक सिलेंडर with ruling parallel to the z-axis as shown in the figure 11.72। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पैराबोलिक सिलेंडर है और हमने इस इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास x इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह r साइन थीटा पुट करें, x की जगह r कॉस थीटा पुट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगा r पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू r कॉस थीटा। क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे आपके पास r कॉमन आ रहा है, r इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0। चूँकि r 0 के इक्वल नहीं है इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू r इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? हमने r इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटी लिखना है। तो हम यहाँ से अगर r के लिए इसे सॉल्व करें इक्वेशन को तो कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा है कोटेंजेंट थीटा। तो ये जो r इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द सिलेंड्रिकल इक्वेशन आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस जी पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस बात को आप माइंड में रखें कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली हमारा सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जबकि जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो इस केस में आपको थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ताकि हम कंपैटिबल फॉर्म बना के अपना सॉल्यूशन लिख सकें। यहाँ पे आप देखें तो इक्वेशन है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस जी पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमें चूँकि पता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा और z इक्वल टू z, तो इसलिए हम कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस में कि हम x और y को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो cos 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, इसकी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप cos 2 थीटा की जगह ये पुट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा r पावर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे r पावर 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास r पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस r पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी पावर 2 इक्वल टू माइनस 1 आ गया। r cos थीटा x के इक्वल है, इसलिए r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा x पावर 2 के, वो रिप्लेस कर दें। सिमिलरली y इक्वल टू आर साइन थीटा है तो y पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम y पावर 2 रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनी x पावर 2 माइनस वाई पावर 2 प्लस जी पावर 2 इक्वल टू माइनस 1। हम अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी y पावर 2 माइनस एक्स पावर 2 माइनस जी पावर 2 इक्वल टू 1, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं।